वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की सेवायत की धर्मपत्नियों के द्वारा यमुना महारानी में दीपदान कर कॉरिडोर का विरोध प्रदर्शन किया। यमुना तट पर महिलाओं का दीपदान विरोध, स्थानीय लोगों में गहराती चिंता। आपको बता दें कि प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास को लेकर स्थानीय गोस्वामी परिवार का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार की शाम गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने एक अभूतपूर्व और भावुक प्रदर्शन करते हुए यमुना जी के युगल घाट पर दीपदान किया। ये प्रदर्शन न केवल कॉरिडोर के प्रति उनके पुरजोर विरोध को दर्शाता है, बल्कि ये दर्शाता है कि इस परियोजना ने स्थानीय समुदाय, विशेषकर मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के मन में कितनी गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह दीपदान समारोह वास्तव में एक अनोखा प्रदर्शन था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने यमुना के पवित्र जल में दीपक प्रभावित किए। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि एक मौन और प्रतीकात्मक विरोध भी था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा और परियोजना के नकारात्मक प्रभावों के बारे में अपनी आशंकाओं को व्यक्त किया। निशा गोस्वामी का कहना है कि कॉरिडोर और प्रस्तावित न्यास से मंदिर की पारंपरिक और आध्यात्मिक पवित्रता प्रभावित होगी। साथ ही सदियों से चली आ रही सेवा परंपराओं और स्थानीय जीवन शैली पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। निष्ठा व्यास ने कहा कि गोस्वामी परिवार, जो पीढ़ियों से बांके बिहारी मंदिर की सेवा में संलग्न है, इस कॉरिडोर परियोजना का मुखर विरोधी रहा है। उनका तर्क है कि यह परियोजना मंदिर के मूल स्वरूप और उसके आसपास के घनी आबादी वाले गलियों के स्वाभाविक आकर्षण को नष्ट कर देगी। उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है, जो उसकी संकीर्ण गलियों, पारंपरिक घरों और भक्तों के सहज जुड़ाव से जुड़ी है। किसी भी बड़े पैमाने पर निर्माण से यह अनूठा वातावरण बिगड़ जाएगा। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन गोस्वामी। आज आप यमुना जी आई हैं? हाँ, जमुना मैया से प्रार्थना करनी है कि जो कॉरिडोर जो बनवा रहे हैं और जो मंदिर प्रशासन को हड़प रहे हैं हमारे को मंदिर को, उसकी आत्मा के शांति के लिए उनकी बुद्धि शुद्धि सही हो, ब्रजवासियों को समझें। ये बनारस नहीं है, बनारस में आज भी पब्लिक रो रही है, खूब देखने को मिल रहा है। ये वृंदावन या भक्ति भाव का है। हाँ जी, इसमें सप्तदेव वाले आते हैं, आदमी अपने प्रार्थना करने के लिए आता है, शांति के लिए आता है, जगह पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है। क्या नाम है आपका? सुनीता गोस्वामी। आज यहाँ प्रदर्शन किया है, दीपदान किया है यमुना किनारे, क्या कारण? अपनी दिमाग की शांति के लिए। दिमाग में इतनी टेंशन बढ़ रही है, हमारी दुकान भी जा रही है, घर भी जा रहा है, मंदिर भी जा रहा है, हम कहाँ जाए? क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं ना तो मंदिर जाए हमारा, और ना हमें कॉरिडोर चाहिए, ना हमें मुआवजा चाहिए, हमें चाहिए शांति। सरकार से क्या कहनी है? सरकार से ये चाहे ना तो हम कॉरिडोर बनाओ, ना हमारे मंदिर को हड़पो। जो इंसान अपनी जान भी खो बैठे। मेरा नाम है निमी गोस्वामी। मेरी रोते रोते नक्की चल गई है। मेरी अवस्था 70 साल की है और मेरा घर चला जाएगा तो मैं पहले ही मर जाऊंगी, उससे पहले। और मेरे पास में कोई नहीं रहता, हम दोनों बड़े बूढ़े रहते हैं और कुंजी बिहारी की वजह से ही तो हम लोग कुंजी गलियों में रह रहे हैं। मेरा 45-40 साल का लड़का गुजर गया और हम बड़े बूढ़े, इनका देखभाल कौन है? बुढ़ापे में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और इनको भी अब हमारे को नहीं रहने देंगे तो ऊपर ही हमारे ऊपर से बुलडोजर चला दो और हमारी इलाज कर दो। हमें तो जाना है और ऊपर हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो और हमारे प्राण खत्म हो जाएंगे। वाले मेरी दुकान पुलिस चौकी के ठीक सामने है और आप ये बताइए, जब हम जिस दुकान पे रहते हैं ऊपर ही हमारा घर है, जब दुकान मकान सब तोड़ दिए हम कहाँ रहेंगे? या हमें ये बताइए हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम क्या करें? सरकार को क्या सुझाव देंगे? सरकार को ये सुझाव देंगे कि आप थोड़ा बाजार में आइए, देखिए किसके मकान है, किसकी दुकान है, आदमी कैसे कमाएगा? 40-45 साल के लोग हैं, तो क्या आप क्या नौकरियां करेंगे कि सरकार उनको नौकरी देगी कि व्यापार देगी? क्या देगी? हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे? आप ये तो सोचिए कि बच्चों को, बड़ों को, ये तो बड़े बूढ़े हैं, आज हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं है, और बड़े बूढ़े होते तो वो तो चिंता के मारे मर जाते कि आज उन्होंने जिंदगी भर यहाँ बिता दिया, आज उनको हटाया जा रहा है, वो तो कॉरिडोर बनने से पहले ही चले जाते। आज आप लोगों द्वारा किस तरह विरोध किया गया है? ये हमने दीपदान किया है, जमुना मैया पे आके विरोध किया और हमारा विरोध अभी यही तक नहीं और आगे भी जाएगा। अभी ये हम शांत नहीं बैठेंगे अपने घरों में, हम रोज निकलेंगे घर से बाहर। ठीक है, मेरा नाम निशा शर्मा जी। आज यहाँ यमुना किनारे दीपदान किया है कॉरिडोर के विरोध में, क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी,
एक तो ये वाली बात कि वृंदावन धामिको बास बलो, यहाँ पास वह है जमुना पटरानी, जो जन ध्याय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले जिनको रजदानी। तो हमारी ये गंगा मैया इतनी पवित्र है, इतनी पावन है। आप ये सोचिए, हमारी जो सांसद जी हैं वो आचमन नहीं लेती है इनका, और हम मतलब गंदगी देखने के बावजूद ही ले रहे हैं। मैं ये चाहूंगी सरकार से, आपने जो कॉरिडोर आप बिहारी जी पे बनाना चाह रहे हो, क्या आपने जमुना मैया के लिए सोचा? क्या आपने परिक्रमा के लिए सोचा? क्या आपने जो रास्ते जो खराब पड़े हैं उनके लिए सोचा? गटरें खुली पड़ी हैं, आजकल बंदर सबके मोबाइल पर्स आदि ले लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके लिए कभी सोचा? कभी नहीं सोचा सरकार ने इसके लिए। बस एक ही मुद्दा उठाया, बिहारी जी और सारे दुकानदार, 150-200 दुकानदार है, 150-200 मकान है। उन मकान वालों पर, उन घर वालों पे क्या बीतेगी ये सरकार जानती है। पूरा घर, पूरा वृंदावन तबाह हो जाएगा। ये हमारी ब्रजभूमि है, इससे कृपा हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे ब्रजभूमि रहने दो। स्वामी है, हम आज यहाँ पे कॉरिडोर के विरोध में खड़े हुए हैं। आप कितने लाखों दुकानदारों का तो उनकी आजीविका छीन रहे हैं, गुसाइयों से उनका हक छीन रहे हैं। आप किस पर्पज से तो इसको बना रहे हैं, हमारे ये नहीं समझ आ रहा है। आप केवल गुसाइयों को टारगेट करके अगर उनका ये रोजी रोटी छीनना चाह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। और हरियाली में व्यवस्था के नाम पे अगर आप ये कॉरिडोर को बनाना चाह रहे हैं तो मैं इस चीज को कहूंगी, हरियाली तीज पे भी व्यवस्था होती है, तब क्यों नहीं पब्लिक में मारामारी होती है? तब भी तो बाहर से व्यवस्था बनाई जाती है। वो चीज आप सारे टाइम की करिए, उस चीज को मैनेज आप करिए ना। हम लोग थोड़ी नहीं जाएंगे सड़कों पे निकल के मैनेज करने के लिए। ये तो मैनेजमेंट का वो है ना कि मैनेजमेंट सरकार करेगी। ये हरियाली तीज पे अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये जन्माष्टमी पे क्यों नहीं होती है, बड़े त्योहारों पे क्यों नहीं होती है? ये सारी चीजें आपको पहले से मैनेजमेंट में रखनी चाहिए। आप एक टारगेट बना के कि बिहारी जी में धक्का मुक्की हो रही है, या गुसाई लाला के धक्का मुक्की करवा रहे हैं एक दूसरे पे? गुसाई तो नहीं करवा रहे हैं। तो आप गुसाइयों को टारगेट बना के एक चीज के पीछे पड़ गए हैं कि कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। हम तो इस कॉरिडोर का बिल्कुल सरासर विरोध करते हैं। सुधा खंडेलवाल। यमुना जी आई विरोध किया, क्यों किया? कॉरिडोर के चक्कर में सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम मीडियम वर्ग के आदमी हैं। हमारी दुकानें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या बड़े बूढ़े क्या खाएंगे? कैसे हम अपना गुजारा करेंगे? और ये तो भीड़भाड़ माने प्रशासन ने बना रखी है, जो 5 गेटों में से 5 गेटों को खोल दे, गलियों में से बैरिकेडिंग हटा दे तो ये भीड़ दिखेगी नहीं, चारों तरफ पब्लिक चलेगी तो भीड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब अभी देखो, अभी हम आए हैं तो बैरिकेडिंग लगा रखी है, गेटें बंद कर रखे हैं, तो पूरी इधर से राधा वल्लभ के साइड से इतनी भीड़ हो रही है कि निकलना ही भारी पड़ रहा है। ये कोई हम लोगों की, आम जनता की गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। क्यों ये प्रशासन ने ऐसा कर रखा है? जगह जगह ये पुलिस वाले बैठा के नहीं है, जगह जगह रोड बंद कर रखे हैं, निकलने की जगह नहीं है। यहाँ से नहीं, आम लोकल पब्लिक को भी नहीं निकलने देते हैं। परदेशी तो बहुत दूर की चीज है, घर वालों को भी नहीं निकलने देते हैं। हम लोगों के तो दर्शन ही छूट गए हैं बिहारी जी के, बिल्कुल। क्योंकि घूम के आना, घूम के जाना, इतना हम अपने घर दृश्य देखेंगे कि दर्शन करने हमें जबरदस्ती। नीलम गोस्वामी जी, आज यहाँ दीपदान किया है यमुना किनारे, जो कॉरिडोर का भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम तो जमुना मैया से प्रार्थना करने आए, अपनी गुहार लगाने आए कि जमुना मैया रक्षा करें हमारी, क्योंकि अब जो चल रहा है वो जमुना मैया ही रक्षा कर सकती हैं। ठाकुर जी की पटरानी हैं, तो वही हम सबकी ब्रजवासियों की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि वृंदावन ब्रजवासी विहीन हो जाए, कोई ब्रजवासी ही ना बचे, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो सब कुछ सर्वनाश होना है और सर्वनाश में कुछ नहीं बचता। और बाहर वाले लोगों को क्या पता, वृंदावन की महिमा तो बड़े बड़े संत रसिक नहीं जान सकते। युगल प्रेम का साक्षात्कार है वृंदावन, तो उस वृंदावन को वो लोग क्या जानेंगे? वो तो उजाड़ने पर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरा यह घर प्रेम का, अम्मा का घर नहीं, क्योंकि जो शब्द है मैं उसको नहीं बोलूंगी। अम्मा का घर नहीं, शीश उतारे हाथ करे, फिर बैठे भीतर माही। मतलब ये प्रेम का घर है, यहाँ पे वो लोग नहीं जान सकते। भाव है, आपने सभी ब्रजवासियों को, ब्रजगोपियों को देखा कितने भाव में हैं, दुखी हैं, आक्रोश में हैं। तो कोई नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर बने या बिहारी जी का अधिग्रहण हो। हम ये सब नहीं देख सकते, सबकी जान पे बनी हुई है। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, पूरी रात हो जाती है। मेरी कितनी बहनों से बात होती है, कोई 2 बजे तक जग रही है, कोई 3 बजे तक जग रही है, कोई 4 बजे तक जग रही है। हमारे लिए ठाकुर जी ही सर्वस्व है, वृंदावन ही सर्वस्व है। हम सोच ही नहीं सकते इसके बिना जीवन कुछ है, तो हमारा जीवन यही है, हम कोई इससे बाहर नहीं जा सकते।